में बात याद आती है, वो दिन आए तो वो बात याद आती है। कहना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता था मगर अपनी औकात याद आती है। एक बच्चों ने अभी कहा कि साथियों से ही पूछा कि सर माई कहाँ मिलेगा, तो कोई बोलता है कि सरवला में मिलेगा, कोई बोलता है झरिया में मिलेगा, कोई कहता है कि मैं तो गया नहीं हूँ सरवला में, कि मुझे पता है। इस पे एक कहानी है अकबर और बीरबल, थोड़ा सा वक्त लेंगे। अकबर को हमेशा बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से हरा देता है, हमेशा। तो उसके साम्राज्य में कुछ लोग थे जिसका नजर बीरबल पे था कि किसी तरह से इसको हराया जाए। उनमें से एक ठाकुर जी था जिन्होंने, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि जड़ खट पे लग गया, ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया। तो एक्चुअली बात क्या हुआ कि एक बार की बात है, राजा साहब का यानी कि अकबर का जो है माता और पिता दोनों इस दुनिया से चले गए थे, अलविदा हो गए थे, स्वर्ग सिधार चले गए थे। और वो ठाकुर जी डेली इसके यहाँ दाढ़ी बाल बनाने के लिए आता था। तो अकबर से कहता है कि राजा साहब, मैं बहुत दिनों के बाद आपके यहाँ आया हूँ। मैं कल रात आपके मम्मी और पापा से मिलने के लिए गया। कहा तो बताओ वहां का हाल चाल क्या है। कहता है कि बड़ा बदहाल में है, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आपके पिताजी का दाढ़ी बाल मूछ इतना बड़ा बड़ा हो गया है कि बेचारा जब चलता है तो दाढ़ी फंस जाता है कभी पाँव में और वो गिर जाता है, गिर जाता है। कहा तब कैसे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि देख, आपकी बात हम नहीं मानेंगे, आपकी बात को नहीं मानेंगे। कहा तब, कहा एक बातें हैं, मुझे सबसे ज्यादा मेरी मम्मी और पापा को चाहत था तो वो बीरबल से था, बीरबल को वहां भेजा जाए। ठाकुर जी तो ये चाह ही रहा था किसी तरह से रास्ते के पत्थर को हटाया जाए। उनके बाद कहा कैसे जाएगा बताओ। तो बेचारे कहता है, बीरबल से जब पूछा गया था आप कैसे गए, कहा मैंने धुआं जो होता है ना घर में, जो चूल्हा जलता है लकड़ी का गोइठा का ऐसा, उस धुएं के साथ उड़ता हुआ ऊपर चला गया। तो कहता है कि ठीक बात है, मैं प्रयास करता हूं जाने का। कहा कैसे जाओगे। कहा चूल्हा जो जलेगा तो उस धुएं के साथ मैं भी जलने का प्रयास करूंगा। कहा वैसे नहीं जा पाओगे क्योंकि बड़ा दिक्कत होगा। इसके लिए राजा साहब से बहुत लकड़ी जुड़वाया, ढेर सारा। जुड़वाने के बाद बीच में खाली स्थान छोड़ा था, उसको जुड़वाने में बहुत समय लग चुका था। और बीरबल इस बात को समझ रहा था कि लगता है कि मेरा करने वाला है नाम सत है। वो भी उतने चतुर, उन्होंने अपने घर से जहां तक आग जुड़वाया था उस बीज तक एक सुरंग बनवा दिया था। जब आग जोड़ने की बारी आई तो बीरबल बेचारा जो है उस बीच में बैठता है। बैठने के बाद चारों साइड से जब आग लगा, लाखों की तादाद की भीड़ थी। उस भीड़ में चारों साइड से पेट्रोल से या केरोसिन से तेल डाला गया और उसमें आग लगा दी। जब पूरा आग धड़क रहा था तो लोग देखने के लिए बेतहाशा थे कि आखिर ये कब बीरबल ऊपर पहुंचेगा, हम लोग देखेंगे। सब आसमान की तरफ सबकी निगाहें कहीं पहुंच रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जैसे आग जोड़ा था तैसे ही बीरबल ने अपनी होशियारी किया कि पट से सावन खनकी, जिसको अपने भाषा में बोलते हैं, मारा और नीचे होकर के अपना घर तक पहुंच। रात हो गया पूरे जल करके, रात को हटाया गया, कहीं कुछ नहीं मिला।
अच्छा महीना दिन हो गया। उसके बाद बीरबल अचानक दरबार में आता है। यहाँ सब खुश थे, यहाँ खुश थे ठाकुर जी कि बीरबल खत्म हो चुका है, अब मेरा राज चलेगा। लेकिन जब आया भेंट किया राजा साहब से तो कहता है कैसा हालचाल है, अब बताओ। कहता है ना कि जलते हैं दुश्मन तो खिलते हैं फूल। आप लोग तो जानते हैं इसको बड़ी बातें तो इस परिस्थिति के अंतर्गत साम्राज्य में बीरबल को देखने के लिए पूरा भीड़ लग गया। और लगने के बाद बीरबल ने कहा कि बिल्कुल ठाकुर जी ने बिल्कुल सही कहा। मैंने जाकर के हाल जब देखा तो सब ठीक ठाक था, लेकिन एक ही बदहाल था कि इतना बड़ा दाढ़ी बाल हो चुका है कि जब चलते हैं वो लोग तो पाँव में लग सके वो लोग कभी मुड़ियाँ गिर जाता है, चोट घाट लग गया, सब में दाखुल हो गया। कहा कुछ नहीं, हमको इतने सा बोला आपके पिताजी ने कि ठाकुर जी को भेज देना मेरा दाढ़ी बाल बना दे। अब तो बेचारे ठाकुर जी का पसीना चल रहा है, ठंडी का ये कड़ाके की ठंडी है फिर भी पसीना चल रहा है, अब क्या होगा मेरे साथ। तब पहुंचेगा कैसे? कहा जिस तरह हमको पहुंचाया गया उसी तरह से पहुंचना है। उनके बाद उसके लिए एक आग जोड़ा गया, बेचारे को कैंची रसगुल्ला दे करके बैठाया गया और चारों साइड से आग जोड़ा गया। बेचारा ये कुछ छल कपट जानता नहीं था, सीधा सपटा आदमी था, थोड़ा सा छल किया लेकिन गड्ढा में गिर गया। चारों साइड से आग लगाया और ठाकुर जी जल करके जब उस डेट को हटाया जाता है तो उसमें कहीं कैंची मिलता है, कहीं अस्तूरा मिलता है। सब लोग कहता है कैंची अस्तूरा जब यहीं छोड़ दिया है तो हम बनाएगा वो कैसे? इसलिए कहा जाता है कि दूसरों के लिए कभी गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि उस गड्ढे में खुद गिरेंगे। चलिए आज आप लोगों